हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 जीव जैव प्रक्रम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम वे सही प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पोषण प्रत्येक जीवधारियों को अनुरक्षण प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा जीवधारी पोषक तत्व के अंतर्ग्रहण से प्राप्त करते हैं इस ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेने और उपयोग के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ऊर्जा के उपयोग को कहते हैं पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। आगे चलते हैं। हमारे शरीर में क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। शरीर में टूट फूट रोकने के लिए किसका आवश्यकता होती है? अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। ऊर्जा कहाँ से आती है? एकल जीव के शरीर के बाहर से। चलिए आगे चलते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ समान रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन युक्त करते हैं। नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अगला पॉइंट, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन, उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट, एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के वेब के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला पॉइंट है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रक्रम। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन, चौथा है उत्सर्जन। नोट्स कैसे करते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला है पोषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ को जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल अणुओं में परिवर्तित कर उपभोग करना पोषण कहलाता है। श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन, उसका श्वसन कहलाता है। चलिए अगला है वहन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, जिससे शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अगला है उत्सर्जन शरीर के हानिकारक एसिड पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट, जटिल पदार्थ के सरल पदार्थ में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। चलिए, सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण। अगला पॉइंट है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं। स्वपोषी पोषण करते हैं या होते हैं। चलिए अगला पॉइंट, विषम पोषी पोषण तीन प्रकार के। पहला है मृतजीवी
पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी समभोजी पोषण। चलिए अगला पॉइंट है हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला पॉइंट कुछ कोशिकाएं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। चलिए अगला पॉइंट है पौधे के पत्तियों पर छोटे छोटे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र का कार्य लिखेंगे। रंध्र का कार्य पहला पॉइंट है गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। पहला, गैसों का आदान प्रदान किसका होता है? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्र के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी की उपस्थिति जल के अवशोषण से करते हैं। जड़ों की द्वारा मिट्टी के नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ मिट्टी के लिए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन अन्य यौगिक संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग किसमें? प्रोटीन और अन्य संश्लेषित में किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपरिवर्त है? तो इसका आंसर देखिए। कह रहा है विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होता है, अतः प्रत्येक अंग ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अंगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो देखिए इसका हल देखते हैं। उत्तर सजीव वस्तुएं नियंत्रण गतिशील रहते हैं। सजीव वस्तु नियंत्रण गतिशील रहते हैं, चाहे वे शुष्क अवस्था में हो, बाह्य रूप से वे अचेत दिखाई देते हैं, उन्हें अनुगतिशील रहते हैं, इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे। जीवों के शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है। अतः खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का अनुरूप है। इनमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसका अतिरिक्त जल, खनिज लवण, अन्य हरे पेड़ पौधे, कच्चे पदार्थ तथा सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। इस सेशन को अगला क्लास में फिर से यहाँ से चालू होगा। धन्यवाद।